2 साल कोविड के नाम पर, एक महामारी के नाम पर लॉकडाउन थोपा गया था। हम जिस जगह पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं, लक्ष्मण जी, इसी जगह से 30 किलोमीटर दूरी पर महाराष्ट्र सरकार ने, जब फडणवीस की सरकार थी, यहां से 30 किलोमीटर दूर पर सिडको के प्लॉट में महाराष्ट्र का पहला डिटेंशन कैंप बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। यहां बैठे हुए हमारे कुछ साथी बंगाल से आए हैं। उन्होंने बंगाल में बने हुए डिटेंशन कैंप के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, भुगता होगा। महाराष्ट्र के लोगों को खबर नहीं कि महाराष्ट्र में इसी जगह से केवल 30 किलोमीटर दूरी पर जब फडणवीस की सरकार थी, डिटेंशन कैंप बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। यह मत भूलिए कि मामला ठंडे बस्ते में गया है। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगा होगा कि भाई एनआरसी पीछे गया है। नहीं, 2 साल कोविड के नाम पर जब आपको जबरन घरों में बंदी बनाकर रखा गया, ये डिटेंशन नहीं था तो क्या था? जितनी ब्रुटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उस समय की गई, शायद ही भारत में किसी और समय में की गई थी। और जब आपको जबरन घरों में बंधक बना के रखा गया था, तब फैसले कर लिए गए, तब कृषि कानून लाए गए, तब लेबर कोड बदले गए, तब शिक्षा नीति बनाई गई। डर किस बात का है भाई? अगर आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है तो डर किस बात का आ रहा? हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से इस देश के निजाम को चलाने की वो प्रक्रिया कर रहे हैं। 2 साल कोविड के नाम पर बंधक बनाकर साथियों ये सारे नीतियां बनाई गई, और आज उन नीतियों की गंभीर कीमतें हम लोगों को चुकाने के लिए मजबूर कर दिया गया। इन सारी बातों के विरोध में बहुत बड़े पैमाने पर लड़कर संघर्ष करने की जरूरत। साथियों, आज इस देश को प्रतिक्रांति की ओर धकेलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारत में एक अघोषित आपातकाल, अनडिक्लेयर इमरजेंसी भारत में लागू कर दी गई है। इंदिरा गांधी ने पॉलिटिकल इमरजेंसी लागू कर दी थी, 2 साल में उसके विरोध में बगावत हुई थी। आज 8 साल से ज्यादा का दौर हो गया है, 8 साल से। और इस अघोषित आपातकाल में ये जो प्रतिक्रांति हमारे समाज के ऊपर थोपी जा रही है, इस प्रतिक्रांति को अगर आपको रोकना है और इस देश के अंदर जो संविधान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा अगर आपको करनी है, तो एकमात्र तरीका साथियों ये है, इस देश के अंदर जो सामाजिक क्रांति की नींव ज्योतिराव फुले साहू महाराज, बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा जो रखी गई थी, उन्हीं सिद्धांतों पर इस समाज का निर्माण करना होगा। उन संवैधानिक मूल्यों की, उस विचारधारा के आधार पर नए समाज की प्रक्रिया बनाए बगैर ये प्रतिक्रांति को रोकना संभव नहीं होगा। ये जिम्मेदारी हम लोगों को उठानी होगी, ये जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है। कंचा एलैया साहब और ये सारे मंच पर जिन लोगों ने जो बातें कही, समय अभाव से बहुत सारी बातें उनको कहने का मौका नहीं मिला, मगर कार्यक्रमों की लगातार जब बात चलेगी तो सबको जो समय अभाव से जो उनके बात कहने का मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिला है, वो आने वाले समय में विस्तार से ये बात हम लोग करेंगे। 4 दिन का ये अधिवेशन है, उसमें विस्तार से सारी बातें साथियों आपके सामने रखी जाएगी। शिक्षा नीति देश का भविष्य बनाने का काम करती है। वो कहने को बड़ी बढ़िया बात कहते हैं कि ये जो क्लासरूम में बैठने वाले बच्चे हैं, ये आने वाले भारत का भविष्य है। बड़ी मीठी बातें कहते हैं कि क्लासरूम में भारत का भविष्य तैयार होता है, मगर हमें यह बताया और कहा कुछ और किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति से भारत का जो भविष्य बनेगा वो क्या होगा, उसका नजारा हमारे सामने। शिक्षा खत्म होगी, रोजगार तो मोदी जी 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं रोजगार खत्म करने के लिए। वो जो कहते हैं कि वो 18-18 घंटे मेहनत करते, सोते नहीं है। सवाल ये नहीं कि कितनी घंटे मेहनत करते हैं, सवाल ये नहीं कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, सवाल ये कर रहे हैं कि किसके लिए कर रहे हैं। वो मेहनत
अंबानी अदानी के लिए कर रहे हैं और आपके सत्यानाश के लिए ओवर टाइम कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे सवाल साथियों हमारे सामने खड़े हैं और उनके जवाब भी हमको देने हैं। आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए जो भी नीतियां बनाने की जो जरूरत है, आने वाले समय में जब डिजिटल एरा में हम लोग जा रहे हैं, उसके भी जो सारे जिम्मेदारियां हमारे ऊपर है, उसको पूरा करने के लिए भी हम अपने आने वाली जनरेशन को तैयार करने के काम में लगे रहे। शिक्षा नीति को डिस्टर्ब करने के काम में वो लगे। अंग्रेजी शिक्षा का मूल्य जितना हमारे महापुरुषों ने उस समय पहचाना था, अगर वही नीति लागू कर दी गई होती तो आज की परिस्थितियां अलग होती। आज वो दोबारा आपको अंग्रेजी शिक्षा से दूर लेकर जाने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट था कांचालिया, 20 साल पहले उन्होंने अंग्रेजी को प्राइमरी एजुकेशन में लाया था। 20 साल से ज्यादा समय हो गया, वही रह गया। पोएम और राइम्स के अलावा वो आगे नहीं बढ़ा। इसलिए नई नीति हमारी अपनी तरफ से भी हमारे समाज के सामने आने की जरूरत है कि बहुजन समाज के डेवलपमेंट के लिए उसके पास कौन सी शिक्षा नीति होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी हम हमारे जो शिक्षाविद है इनकी लगाते हैं कि वो इस देश के भविष्य के लिए कौन सी शिक्षा नीति की जरूरत है, हमारा अपना एजेंडा क्या हो, हमारी अपनी एजुकेशन पॉलिसी क्या हो, इसके ऊपर हम अपने तरीके से एक प्रपोजल बनाकर उसको समाज में पैरेलली लागू करने की प्रक्रिया हम लोग शुरू करेंगे, ताकि हमारे भविष्य पर हमारा नियंत्रण हो और उस नियंत्रण के आधार पर हमारे फैसले हम ले उस लायक अपने समाज को बनाने के लिए तैयार करने का काम हम आने वाले समय में करेंगे। साथियों, आने वाले समय की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर बहुत सारी जिम्मेदारियां हमको निभानी होगी। उस जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ये 4 दिन का अधिवेशन आपको तैयार करेगा। इस 4 दिन के अधिवेशन में बहुत सारी बातें आपके सामने रखी जाएगी। ये कोई क्राउड का अधिवेशन नहीं है, ये डेलीगेट्स ऑल ओवर इंडिया से, देश और दुनिया से आए हुए डेलीगेट्स है। इनके कैडर्स लोगों के सामने साथियों ये पूरा 4 दिन का ये अधिवेशन होगा। जो भी जानकारी, जो भी विषय विश्लेषण आपके सामने किया जाएगा, उसके आधार पर आपको आने वाले समय में काम करना होगा। आप उस दिशा में काम करेंगे और इस अधिवेशन को और इस मिशन को आगे लेकर जाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। इसी उम्मीद के साथ साथियों मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ। धन्यवाद।